चलो मुझे निकाल के दिखाओ सर, 1.5 साल का ब्याज क्या होगा। यानी कि मैं आपसे पूछ रहा हूं इसी क्वेश्चन में कि मेरा 1.5 साल का ब्याज क्या होगा। चलो बताओ 1.5 साल का ब्याज क्या होगा। ठीक है, 1.5 साल का ब्याज क्या होगा। अब आप मुझे बताओ, बड़ी बड़ी दिक्कत आ जाती है आप लोगों को, मैं बहुत ही आसानी से क्लियर करने वाला हूं। मुझे नहीं पता सर 1.5 साल का कैसे निकालूंगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं और मैं इतना बता सकता हूं आप लोगों को कि अगर आपको 1.5 साल का ब्याज निकालना है तो ये बताओ, 1 साल पूरा हो गया, दूसरा साल चल रहा है, आपको 2 साल के लिए लगाना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, दोबारा से सोचो। मैंने बोला है अगर आपको 1.5 साल निकालना है, यानी कि मैं वही काम करूंगा जो मैं करता आ रहा था, पहला साल और दूसरा साल। यहां पर मैंने क्या माना, मेरा प्रिंसिपल तो यही माना है। क्यों? दूसरा साल के लिए तो मैं यही मानूंगा ना, इस डिनोमिनेटर का स्क्वायर, क्योंकि रेशो होता है सक्सेसिव वाला, है ना, दो रेशो होता है ना, 15 डिनोमिनेटर जो होता है, 2 साल की बात करूंगा ना मैं, तो 2 साल का मैं स्क्वायर मानूंगा 15 का हमेशा। ठीक है, और अगर 3 होगा तो 3। अब देखो जरा, आ जाओ सब लोग, मैं ये कहता हूं कि पहले साल के लिए साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, वही सेम काम 15 हो जाएगा। क्यों? इस प्रिंसिपल का, इस रेट से 1 साल का साधारण ब्याज यही होगा और यही दूसरे साल का होगा। अभी तक कुछ चेंज नहीं किया मैंने, और 15 का 1 हो जाएगा, ब्याज पे ब्याज। कहने का मतलब क्या है, आप लोग मुझे बताइए, सब लोग मुझे बताओ, 1 साल तो मैंने पूरा ब्याज दिया है, मतलब 1.5 साल का ब्याज मुझे लेना है किसी से, तो 1 साल का तो मैंने पूरा लिया है, लेकिन उसने आधे साल में पैसा चुका दिया। यानी कि जो ये 2 साल का ब्याज बन रहा था ना, वो मुझे इसका क्या देगा, आधा देगा। यानी कि मुझे क्या देगा वो, 15 और 1 16 का आधा, यानी कि 8 अनुपात यहां से देगा और 15 यहां से देगा। यानी कि 1.5 साल का कितना अनुपात बन रहा है, 23 रेशो। बस इतना सा तो काम था। 1.5 साल का कितना बन रहा है, 23 रेशो। और मैं जानता हूं 225 जो मैंने माना था वो एक्चुअल में इसके बराबर है, यानी कि 1 रेशो बराबर अगर 40 है तो आपका 23 रेशो बराबर हो जाएगा 920 रुपया 1.5 साल का ब्याज। 1.5 साल का ब्याज। मैं आपसे कह देता हूं कि नहीं भाई नहीं, मुझे 1.5 साल का नहीं निकालना, मुझे निकालना है 2.25 साल का, यानी कि 2 सही 1 सही 3/4 साल का। 2.25 साल का ब्याज निकाल के बताओ कितना आ जाएगा। दिमाग लगाओ, कितना आएगा, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। इसलिए बोल रहा था कि बस समझो, एक बार पिक्चर को सेट करो, फिर आप खिलाड़ी हो। मैंने क्या बोला है, वही काम मैं कर रहा हूं फिर से। यहां पर वही पहला साल और दूसरा साल, मुझे 2 साल तक का तो काम करना पड़ेगा ना यार, क्योंकि दूसरा साल चल चुका है। यानी कि 2 साल का ब्याज तो निकाल लेता हूं कम से कम। यानी कि पहले साल का कितना हो जाएगा, 15। वही रेशो निकालो पहले, अनुपात में काम करो। यानी कि यहां पे ये आ गया 1, यानी कि मैं जान रहा हूं 2 साल का पूरा ये होता है, लेकिन मुझे पूरा चाहिए ही नहीं, मुझे तो 3/4 चाहिए इसका पूरे का। यानी कि 15 और 1 16 का 3/4 कितना हो जाएगा, 16 का 3/4 आपका हो जाना है 12। यानी कि आपका टोटल रेशो कितना आ गया, 27 रेशो। और यहाँ पे आप जानते हो 1 रेशो बराबर 40 है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि सर आंसर आ जाएगा 1080। जैसे कि मैंने दे दिया आपको 1 साल 9 महीने वाली बात बताओ। जैसे यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया 1 साल 9 महीने, तो इसका मतलब क्या है, 1 साल 9 महीने का मतलब यही होता है। तो क्वेश्चन आपको मंथ में भी लिख के दे सकता है, आपको दिन भी लिख सकता है ना। बात समझ में आ रही है मेरी। अब जैसे मैंने बोल दिया आपको 1 साल 2 महीने का निकालो, 1 साल 2 महीने, तो ये क्या हो जाएगा, 1 सही 1/6। तो आपको क्या करना है, इस 16 में 1/6 का गुणा करना है। यानी कि 15 तो 1 साल का पूरा है, और 16 में 1/6 का करोगे तो 8/3, यानी कि 15 प्लस 8/3, यानी कि 15 थी 45 और 8 53/3, गुणा क्या करना है मेरे को, 40। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो।